यात्रा के अगले पड़ाव में इस समय हम माँ जमुना के शीतकालीन प्रवास यानी कि माँ जमुना के ससुराल खरसाली में अपने साथियों के साथ विराजमान हैं। आप सभी का एक बार पुनः सादर अभिवादन। इस समय हम खरसाली ग्राम में हैं, जहाँ माता जमुना का ससुराल है और माता जमुना इस समय मायके में यमुनोत्री मायके गई हुई हैं। यमुनोत्री माता का मायका है और खरसाली ग्राम जो है ये माता का ससुराल है। यहाँ माता अपने पिता सूर्यदेव के साथ और भाई शनिदेव के साथ विराजमान हैं और शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद माता अगले 6 महीने यहीं विराजमान रहती हैं। तो माता का यह स्थल अत्यंत रमणीय गांव के बीचों बीच दर्शनीय स्थल पर बना हुआ है। चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ, हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएँ और बीच से कल कल बहती हुई अविरल यमुना की धारा और इसके बीचों बीच आप खरसाली गांव के बीचों बीच स्थित माता का यह मंदिर, माता का यह ससुराल। माता अपने पितृजनों के घर में अगले 6 माह के लिए शीतकाल में यहाँ प्रवास करेंगी। तो ये माता का ससुराल है, जहाँ माता अपने पिता सूर्यदेव के साथ और भाई शनिदेव के साथ और माता सरस्वती के साथ विराजमान है। चूँकि इस समय कपाट बंद हैं, कपाट बंद होने की वजह से माता की मूर्ति के दर्शन हम आपको नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए बाहर गई हैं माता की मूर्ति का दर्शन करवा पाएंगे। ये माता का ये हवन कुंड है, यहाँ हवन होता है और ये कुछ सामरिक महत्व की चीज़ें भी शिलापट पर लिखी हुई हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके अनुसार यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है। यमुनोत्री धाम में दर्शनीय स्थल हनुमान मंदिर और मुखारबिंद की यमुना जी के तिथि हैं। यहाँ सूर्यदेव की कृपा से जल हमेशा खौलता रहता है, जिसे श्रद्धालु चावल का महाप्रसाद पकाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तप्त कुंड में इस कुंड में महिलाओं को अलग से और पुरुषों के लिए अलग से गर्म जल में स्नान करते हैं। ये कुछ ऐतिहासिक चीज़ें शिलापट पर लिखी गई हैं। ये भौगोलिक स्थिति है 3246 फुट ऊंचाई पर है खरसाली ग्राम और 30 डिग्री अक्षांश पर ये बसा हुआ है भौगोलिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। तो इस समय हम खरसाली ग्राम में उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ सायंकालीन भ्रमण पर। आज पुनः हमें माँ जमुनोत्री धाम के साथ साथ माँ के ससुराल को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आशा करते हैं कि भविष्य में हमें इस प्रकार का सौभाग्य अन्य दर्शनीय स्थानों का भी मिलता रहेगा और यात्रा पड़ाव में जहाँ हम गुजरेंगे आपसे मुखातिब होते रहेंगे। माँ जमुना के ससुराल के प्रांगण से आपको पुनः सादर अभिवादन। नमस्कार।